हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियोवैस्कुलर मसल्स। इसमें से जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके अंदर मसल फाइबर्स होता है। ये मसल फाइबर्स स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 मसल फाइबर एंड टाइप 2 मसल फाइबर। ये जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपके सामने जब कोई पर्सन या क्लाइंट आते हैं तो उनकी एबिलिटीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी एबिलिटी स्ट्रेंथ में अच्छी होगी या एंड्योरेंस में अच्छी होगी। तो इन कंपोनेंट को जज करने के लिए उनकी बॉडी में कौन से मसल फाइबर ज़्यादा है और कौन से मसल फाइबर कम है, इसका बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें मसल फाइबर, तो मसल फाइबर हमें दो तरह के मिलेंगे। एक मिलेंगे जो हमें एंड्योरेंस एक्टिविटी करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ओके, और एक हमें मिलेंगे जो स्ट्रेंथ एक्टिविटी करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। जो एंड्योरेंस एक्टिविटी करने के लिए हेल्प करते हैं वो ऐसे मसल फाइबर होते हैं जो लंबे समय तक आपको एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी और एटीपीज देते रहते हैं। जो स्ट्रेंथ एक्टिविटी के लिए होते हैं वो आपको कम समय के लिए लेकिन बर्स्ट ऑफ एनर्जी देने के लिए काबिल होते हैं। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, जिसमें से एक है टाइप 1 मसल फाइबर, मतलब स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। स्लो ट्विच मतलब क्या? ट्विच मतलब कि आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना जल्दी और कितना स्लो होता है। तो इनका स्लो मसल फाइबर का टाइप 1 का आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है या ट्विचिंग स्लो होता है तो आपकी बॉडी लंबे समय तक वो एक्टिविटी करने के लिए सक्षम होती है, बिकॉज आपकी बॉडी डायरेक्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी भी जनरेट नहीं करती और छोटी छोटी एनर्जी, छोटे अमाउंट में एनर्जी लंबे समय तक प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है। तो ये जनरली रेड कलर के होते हैं और रेड कलर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये टाइप 1 मसल फाइबर ये कैटेगरी में आते हैं, ओके। तो अगर पूछे एमसीक्यू में कि भाई टाइप 1 मसल फाइबर कौन से कलर के होते हैं पीटी के या डीपीटी के एग्जाम के अंदर, तो वो रेड कलर के होते हैं, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद ये किसके लिए काम में आते हैं, कैसी एक्टिविटीज के लिए? तो जो रनिंग होती है, वॉकिंग होती है, साइकिलिंग होती है, ऐसी एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए ये मैक्सिमम इस्तेमाल में आते हैं टाइप 1 मसल फाइबर्स, क्योंकि इसका ट्विचिंग स्लो है तो लंबे समय के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये 4 घंटे 4 आवर्स से 6 आवर्स का ड्यूरेशन रखते हैं, मतलब इतना आप इससे काम करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं 4 से 6 घंटे। तो मैराथन रनिंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं और यही सबसे इस्तेमाल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर मसल्स में से। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी बॉडी के अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड को कंज्यूम करते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? तो आपको जब एक्सरसाइज करने के बाद सॉरनेस होती है ना, वो सॉरनेस लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, जिसे डॉम्स इफेक्ट बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस। अब देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर वेट ट्रेनिंग से ये सॉरनेस आती है, ओके, तो रनिंग करने से अगले दिन आपकी ये सॉरनेस चली जाती है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 मसल फाइबर जब एक्टिवेट होते हैं ना तो वो लैक्टिक एसिड को कंज्यूम कर लेते हैं, और जब लैक्टिक एसिड को कंज्यूम करते हैं तो लैक्टिक एसिड कंज्यूम होकर मसल्स में से रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में वो आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिड स्क्वाट, आपके मसल बहुत पेन करता है, अगले दिन अगर वॉक पे चले जाएंगे तो आपके मसल्स का लैक्टिक एसिड सारा कंज्यूम हो जाएगा और दैट विल रिलीजेस द पेन इन योर बॉडी, वो सॉरनेस को कम कर देगा। इसीलिए जिम में रूटीन होता है कि भाई एक दिन वेट ट्रेनिंग तो एक दिन कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, जिससे क्या होता है क्लाइंट्स को आराम मिलता है, राहत मिलती है टाइप 1 मसल फाइबर की वजह से, बिकॉज उनका बाई प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड कंज्यूम करने वाला। नाउ अगर बात करें फ्यूलिंग की, तो ये किसके ऊपर फ्यूल करते हैं? तो टाइप 1 मसल फाइबर ऐसे एक्टिविटीज होती है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी है, मतलब ऑक्सीजन को एज अ प्राइमरी फूल सोर्स यूज करते हैं और इसीलिए ये लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट में हमें एनवायरनमेंट से मिल जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन इसका सीधा फ्यूल है। अगर हम बात करें इसके बिल्कुल अपोजिट, तो वो है टाइप 2 मसल फाइबर। टाइप 2 मसल फाइबर वाइट होते हैं, आप यहाँ पे जो देख सकते हैं ये टाइप 2 मसल फाइबर है, ओके। उसके अलावा ये स्ट्रेंथ एक्टिविटी में सबसे मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है। स्ट्रेंथ एक्टिविटी मतलब हैवी लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, आपकी कोई भी ऐसे एक्सरसाइज के जहाँ पे स्ट्रेंथ और पावर रखता है उसके लिए मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये कैसे है, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इट हैज एबिलिटी टू जनरेट लॉट ऑफ पावर बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कितना टाइम? तो कि लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट में थक जाएंगे मसल फाइबर्स, तो आपके मसल्स इससे ज़्यादा वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो जिम के अंदर आप 30-45 मिनट मैक्सिमम एक्टिविटी कर पाते हैं, उसके बाद आपको थकान होना चालू हो जाती है, बिकॉज ये मसल फाइबर थक जाते हैं इसीलिए। उसके बाद बात करें तो इसका फ्यूलिंग क्या है, तो कि आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स का फ्यूलिंग होता है रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ग्लाइकोजन,
जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो बॉडी में ग्लूकोज बनता है, शुगर बनती है, शुगर अगर ज़्यादा होती है बॉडी में तो बॉडी क्या करती है, उसे रिजर्व में डाल देती है, स्टोर में डाल देती है। वो स्टोर आपके मसल्स और आपके लीवर है जो ग्लाइकोजन में तरीके स्टोर होता है। ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो एज अ फ्यूल यूज होता है टाइप 2 मसल फाइबर की एक्टिविटी के दौरान। अब इसके बाद बात करें तो ये है आपकी एक्टिविटी के बाद की सॉरनेस, जो मैंने बात की थी कि अभी टाइप 1 में लैक्टिक एसिड कंज्यूम होता है, मतलब रिलीज हो जाता है आपके मसल्स में से। लेकिन टाइप 2 अगर इस्तेमाल करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, मतलब जब वेट ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप डंबल से एक्टिविटी करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, मशीन से एक्टिविटी करेंगे तो सॉरनेस जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा आएगी। ओके, क्यों? तो कि लैक्टिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाई। तो ये थे टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर्स। हमने क्या देखा तो कि भाई कितने ड्यूरेशन तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ्यूल क्या है, ये मसल फाइबर्स फास्ट ट्विच है या स्लो ट्विच है, कलर कौन से कोऑर्डिनेशन से डिनोट होते हैं जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो, और इसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड कंज्यूम करते हैं या लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं। तो ये रहे टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर्स। इसकी स्टडीज एथलीट के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो बाहर की कंट्रीज में जब एथलीट का एक इनिशियल असेसमेंट टेस्ट होता है तो उनकी बॉडी, उनकी सेल्स में अलग अलग जगह से सेल्स को लेकर देखा जाता है मसल्स को कि भाई उनके मसल्स में टाइप 1 या टाइप 2 मसल फाइबर कौन से ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग उनको अगर चॉइस दी जाए कि भाई आप अगर आपके टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा है तो आप एंड्योरेंस एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उस एथलीट की ट्रेनिंग और उसकी आगे आने वाली सारी तैयारी उसको एंड्योरेंस के लिए बहुत हेल्प करेगी। मतलब वो अपनी ऐसी फील्ड में है जिसके लिए उनकी बॉडी भी उसे सपोर्ट कर रही है। और अगर आपको टाइप 2 मसल फाइबर बॉडी में ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली अगर स्ट्रेंथ में ज़्यादा अच्छा करेंगे, उसमें एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, तो उनकी लाइफ उसमें अच्छी बनेगी। तो इसके लिए डिवाइडेशन के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टडी ऑन टाइप 2 एंड टाइप 2 मसल फाइबर्स। अब ऐसे ही अगर आपको टॉपिक्स जानने हैं तो हमारे कई सारे कोर्सेज है। हमारा एक कोर्स है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स, जहाँ पे हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, बेसिक्स ऑफ डाइटेटिक्स सब कुछ पढ़ाते हैं। इट्स अ डिप्लोमा कोर्स फॉर 6 मंथ्स जो बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। इसे या तो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कि जहाँ पे आप ये जैसे मसल फाइबर पढ़ा तो मसल फाइबर इज स्टडी ऑफ एक्सरसाइज साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेशियोलॉजी, तो इन सब सब्जेक्ट को साथ में वेट ट्रेनिंग है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह से आगे बढ़ना है, ऐसी चीज़ें हम इस कोर्स में सिखाते हैं। ये भी 6 मंथ्स का कोर्स है आपका। ओके, तो ये दोनों कोर्स है फॉर 6 मंथ्स। इसके बैचेस जो है वो भी फरवरी में चालू होने वाले हैं, फरवरी 2022। इसके अलावा भी है वह एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड मास्टर क्लास कि जो 1 महीने का वर्कशॉप है और वो चालू होने वाला है नेक्स्ट महीने, अगेन फरवरी के अंदर। इसके अलावा भी है वह रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आएगा। आप ट्रेनर है और आपको इंडस्ट्री में एक फिट बनना है आपके क्लाइंट के सामने, तो आप हमारा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छा दिख सकते हैं, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा। इसके साथ साथ वी हैव इंजरी रिहेबिलिटेशन मास्टर क्लास, बिकॉज कई बार आपको इंजरी कैसे रिहेब करनी है उसका भी पता होना ज़रूरी है। तो वो भी हमारा 1 मंथ का वर्कशॉप है। इसका वर्कशॉप हमारे इंस्टा पे देख सकते हैं, अभी कंप्लीट हुआ। डॉक्टर आशा फिजियोथेरापिस्ट इन स्पोर्ट्स फील्ड लेते हैं। तो कई सारे ऐसे कंडीशंस है और कई सारे ऐसे कोर्सेज है जो आप हमारे साथ ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बैचेस 1 फरवरी से चालू हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा। तो अगर आपको लगता है कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो 1 फरवरी को आप ज़रूर से हमारे बैचेस में कनेक्ट हो और उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी, फाउंडर एट FGIIT। तो आप कांटेक्ट करिए और फिटनेस इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आपको कोई लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जिम ग्रुप में शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। थैंक यू सो मच।